नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज की इस वीडियो में हम CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है के बारे में जानेंगे। खास करके यह वीडियो संस्कृत छात्रों के लिए है कि वे किस तरह से CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट दे करके शास्त्री BA इत्यादि जो कुछ भी UG पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है संस्कृत वाले छात्रों के लिए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उसमें किसी भी ब्राउजर को ओपन करें। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सर्च बार पर हमें टाइप करना है, इनके वेबसाइट का एड्रेस है cuet.samarth.ac.in। यह टाइप करके आप इंटर करें यानी कि सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने यह वेबसाइट लोड होकर के आ जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, जिस पर सीधा क्लिक करके आप इस साइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर टैब दिए गए हैं, आप यहाँ से होम, इंफॉर्मेशन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन गाइड इत्यादि देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आएगा, इस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी और जानकारियाँ दी गई हैं, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको फी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें चले आना है और यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, यानी कि ग्रीन टिक लगा देना है और यहाँ पर यह ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब हम इसे फिल करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मांगा गया है, तो यहाँ पर हमें फिल कर लेना है। कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर मांगा गया है, सर्टिफिकेट में जैसा है वैसा ही, तो यहाँ पर से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर लेना है, यानी कि पिता का नाम जो भी है फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मदर्स नेम मांगा गया है, तो यहाँ पर माता का नेम फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर गार्जियंस नेम मांगा गया है, तो आप यहाँ पर पिता का नेम ही फिल कर सकते हैं और भी आपके जो भी गार्जियन होंगे उनका नाम चाहे तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, तो यहाँ पर से जन्म का दिनांक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से जन्म का मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि महीना। उसके बाद यहाँ से जन्म का वर्ष यानी कि ईयर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट्स का जो भी जेंडर होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर नेशनलिटी पूछा गया है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भारत से होंगे तो इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा और भी अदर कंट्री से होंगे तो यहाँ से दोनों में से कोई भी ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए हम इंडियन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर से आइडेंटिटी के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है, तो वह ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप आधार कार्ड को फिल करना चाहते हैं तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करके यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तब। हमारे पास पैन कार्ड उपलब्ध है तो हम पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आप यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उसी को यहाँ पर उसका नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद इतना फिल कर लेने के बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आएंगे तो अब हमसे यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस मांगा गया है, यानी कि वर्तमान पता मांगा गया है। तो यहाँ पर प्रेमिस नंबर या नेम मांगा गया है, तो यहाँ पर से हाउस नंबर या फिर गली का नेम दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर हाउस नंबर ही दे देते हैं। उसके बाद सब लोकेलिटी, यानी कि आपके पारा, मोहल्ला, आप जो भी तालुका कहते होंगे उसका नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लोकेलिटी मांगा गया है, यानी कि आपका जो भी गांव है, यानी कि आप जिस शहर से होंगे वह यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री पूछा गया है, तो यहाँ पर से आप जिस भी कंट्री से होंगे वह यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा, वह कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आप जिस कंट्री से होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो वह यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, आपका जो भी राज्य है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड मांगा गया है, तो यहाँ पर हमें टाइप करके पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस मांगा गया है, तो यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस, यानी कि दोबारा से यहाँ पर ईमेल को टाइप करके फिल कर लेना है।
और यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पर बगैर कंट्री कोड के आपको लगाना है आपका मोबाइल नंबर, यानी कि आप उसके आगे कुछ भी कंट्री कोड रहता है, जैसे इंडिया का 91 है, तो आप वह कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपका 10 अंक का नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर कहा गया है, यानी कि मोबाइल नंबर को पुनः कंफर्म कर लीजिएगा, तो फिर से दोबारा टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि आपके पास और दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर वह फिल कर लीजिएगा। चलिए हम उसको भी फिल कर लेते हैं। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मांगा गया है, यानी कि आपका स्थायी पता जो है वह यहाँ पर मांगा गया है। चाहें तो आप इसे मैन्युअली टाइप करके फिल कर सकते हैं। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आपको यहाँ पर कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको चेक मार्क कर देना है, तो यहाँ ऑटोमेटिक फिल होकर के आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस में फिल था वही डिटेल्स आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएगा। तो चलिए इतना फिल कर लेने के बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पर 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 13 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। इसी बीच के आप पासवर्ड बना लीजिएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए दिया है, आप देख सकते हैं पासवर्ड इस तरह से आपको स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल तथा स्मॉल लेटर और नंबर्स का प्रयोग करके आपको बना लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, तो यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म कर लीजिएगा, यानी कि दोबारा से टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर से आप पासवर्ड भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, तो आपको यहाँ पर आपका सिक्योरिटी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और इससे आप पासवर्ड आसानी से रीसेट कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर फेवरेट बुक ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी आंसर कौन सा है तो यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना फेवरेट बुक का नेम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पिन डालना है, यानी कि यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए अब हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार सभी जानकारियों को चेक कर लीजिएगा। आपने जो कुछ भी फिल किया है वह सारे डिटेल्स से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ लोड होकर के आएगा, यानी कि रिव्यू पेज आपको देखने को मिलेगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है वह सभी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइएगा, तो यहाँ पर पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यानी कि आपने चेक कर लिया है अच्छे से, तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि मैंने अपना नाम अच्छे से चेक कर लिया है, सही है, फादर नेम सही है, ईमेल सही है तथा प्रेजेंट एड्रेस भी हमने सही डाला है, डेट ऑफ बर्थ भी हमने सही। तो इस तरह से आपको सभी में चेक मार्क कर देना है और उसके बाद यहाँ पर भी आपको चेक मार्क कर देना है और फिर नीचे यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी मोबाइल, इस पर क्लिक कर लेना है। चाहे तो यहाँ पर से एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि आप चेक करिएगा उसमें कुछ आपको त्रुटि नजर आता है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में। तो चलिए अब हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऐसा आपको पॉपअप आएगा, प्लीज वेरीफाई योर डिटेल, तो यहाँ पर ओके करिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर हमसे ओटीपी मांगा जा रहा है। इंटर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी सेंड गिवन योर मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उसी पर ओटीपी भेज दिया गया है, तो उसे देख करके आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिख रहा होगा और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक जरूरी चीज है कि इस एप्लीकेशन नंबर को हमें नोट करके रख लेना है, अपने किसी डायरी पर या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। और जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पासवर्ड बनाया था उसी के साथ अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। चाहे तो यहाँ पर से लॉग आउट करके फिर से साइन इन यानी कि लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ
यहाँ पर चलते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पहला स्टेप था इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर चेक मार्क भी आ गया है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यह स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 कंप्लीट करना है हमें, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद स्टेप 3 में हमें फी पेमेंट करना है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और यहाँ पर भी आपको वेलकम टू CUET UG 2022 एप्लीकेंट ऐसा करके मैसेज शो होगा। यू कैन अप्लाई फॉर ट्रैक योर CUET UG 2022 एप्लीकेशन हेयर। तो यहाँ पर से आप अप्लाई भी कर पाएंगे और स्टेटस भी चेक कर पाएंगे और ट्रैक भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है योर एप्लीकेशन नंबर इज, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है। चाहे तो यहीं से नोट कर सकते हैं या फिर ऊपर से कर सकते हैं, हमने जहां से बताया। और यहाँ पर नोट सबमिटेड, यानी कि जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सबमिटेड दिखाएगा। यहाँ पर वेरीफाई ईमेल भी दिया गया है, चाहे तो इसे ईमेल को वेरीफाई कर लें ताकि आपको मेल के माध्यम से भी जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए पहले हम वेरीफाई ईमेल यानी कि ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको पुनः ईमेल को कंफर्म करने को कह रहा है। आपने जो मेल टाइप किया है इसमें अगर कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर सकते हैं या फिर नीचे इसी को सेम टू सेम यहाँ पर टाइप करके फिल करें। चलिए हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके मेल पर एक कोड भेज दिया जाएगा। उस कोड को यहाँ पर आपको इंटर करना है वेरिफिकेशन कोड में। तो चलिए हमारे मेल को चेक करते हैं, हमारे मेल पर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त हुआ या नहीं। चलिए हमें वेरिफिकेशन कोड प्राप्त हो गया है, हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। आप भी अपना मेल चेक करके फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड देख पा रहे होंगे, तो चलिए हम यहाँ इसे कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे पुनः वेरीफाई के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। हमारा ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर दिख रहा है मैसेज कि ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर से आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पर आपका ब्लू टिक भी आ चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि स्टेप 2 फिलअप करना आरंभ करते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा, यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म लोड होकर के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल है यहाँ पर, जैसे कि कैंडिडेट्स नेम पहले से फिल है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल है, जेंडर भी पहले से फिल है और नेशनलिटी भी पहले से ही फिल है। अब हमें यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से होंगे वह कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम ओबीसी हैं। उसके बाद यहाँ पर यदि आप विकलांग हैं और 40% से ऊपर के विकलांग हैं तो आप यहाँ पर एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम पहले से फिल मिलेगा। फादर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है तो यहाँ पर से अपने फादर का क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर यदि आपके फादर पढ़े लिखे नहीं है तो नोट एप्लीकेबल इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर से आपके फादर यदि कुछ अध्ययन किए हैं तो जितना डिग्री प्राप्त किए हैं वह सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रेजुएट। उसके बाद नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर फादर्स ऑक्यूपेशन यानी कि आपके फादर का व्यवसाय क्या है तो यहाँ पर से व्यवसाय सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपके पिता किसान होंगे तो एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें से और ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से यदि आपके पिता कुछ अदर जॉब करते हैं तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, जो भी जॉब करते होंगे वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर टीचिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम पहले से फिल है। मदर्स क्वालिफिकेशन यानी कि माता का क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पर से अपने माता का क्वालिफिकेशन सिलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर मदर्स ऑक्यूपेशन यानी कि आपके माता का व्यवसाय क्या है तो यहाँ पर से माता का व्यवसाय सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गार्जियंस नेम यहाँ पर पहले से ही फिल मिलेगा क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम पूछा गया है तो यहाँ पर से आपका फैमिली इनकम कितना है तो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पर से अपने फैमिली इनकम को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आर यू ट्विन यानी कि आप जुड़वा होंगे तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट यहाँ से पूछा गया है तो आप यहाँ पर अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से होंगे वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आर यू डायबिटिक यानी कि आप मधुमेह रोगी हैं तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर से प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि
आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वह कैसा क्षेत्र है, ग्रामीण है या शहरी है। तो ग्रामीण होगा तो रूरल सिलेक्ट कर लीजिएगा और शहरी होगा तो अर्बन। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर से खुद से कर रहे हैं या फिर यहाँ में से दिए गए ऑप्शन में से किसी प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET के लिए। तो यहाँ पर से हम सेल्फ सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसा भी कर रहे होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमसे मांगा गया है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर से आप जिस भी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट है वह यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर से हम यहाँ से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लैंग्वेज संस्कृत है क्योंकि हम संस्कृत के स्टूडेंट है और संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है, इसलिए हम यहाँ पर संस्कृत सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर से आप जो भी लैंग्वेज में अध्ययन कर रहे होंगे वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ संस्कृत सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस हमसे मांगा जा रहा है। हमने जो पहले फिल किया था वही सेम टू सेम यहाँ पर पहले से ही फिल है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। परमानेंट एड्रेस भी हमारा पहले से ही फिल है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर कोटा एंड कैटेगरी दिया गया है, तो यहाँ पर हमें यह डिटेल्स फिल करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसे फिल कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यदि आप कश्मीरी प्रवासी हैं तो एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, यदि आप होंगे तो एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर उसके बाद क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, यदि आप एनसीसी के स्टूडेंट होंगे, यदि आप एनसीसी किए होंगे तो यहाँ से एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, यानी कि आप स्पोर्ट के स्टूडेंट होंगे तो एस करिएगा, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यदि आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय होंगे तो एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यदि आप चाहें तो यहाँ पर से बैक जा सकते हैं और आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल किए हैं सभी डिटेल्स को। उसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करिएगा। चलिए हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सभी डिटेल्स हमने फिल कर लिया है, तो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और सभी डिटेल्स एक बार चेक कर लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पर से अपडेट पर्सनल फॉर्म, यानी कि आप जो भी फॉर्म अभी तक फिलअप किए हैं इसमें से यदि आपको कहीं पर भी कोई त्रुटि नजर आता है तो उसे आप यहाँ पर से अपडेट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमने सब कुछ सही सही फिलअप कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले हमें 10th का फिल कर लेना है, तो यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस आपको फिल करना है पहले सेलेक्ट करके। यहाँ पर से पास सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप 10th जिस वर्ष भी पास हुए होंगे वह ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर आप क्वालिफाइंग एग्जाम 10th यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पर से आपका स्कूल किस क्षेत्र में था, तो आप यहाँ पर ग्रामीण या शहरी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जहाँ से अध्ययन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो यहाँ पर से आपका स्कूल का प्रकार यहाँ पर से चूज कर लेना है। गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था या किस प्रकार का था, तो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो यहाँ पर से आप जिस भी कंट्री से अध्ययन किए हैं 10th का वह यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप जिस राज्य में रह करके पढ़ाई किए हैं तो वह यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला पूछा जा रहा है कि आपने किस जिले से अध्ययन किया है, तो यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर से आपका बोर्ड का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर से अपने बोर्ड का नेम खोजिएगा। यदि आपका बोर्ड का नेम नहीं मिलता है तो यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम अदर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अदर बोर्ड नेम, तो यहाँ पर से अपने बोर्ड का नेम फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर से नेम एंड एड्रेस फिल कर लेना है, यानी कि स्कूल का नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का पिन कोड फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर पिन कोड फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे
10th का रोल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर अपने 10th का रोल नंबर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका रिजल्ट किस तरह से आया है, परसेंटेज में आया है या ग्रेड में आया है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट परसेंटेज में आया हुआ है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको फिल कर लेने हैं। चलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी आपने कितना प्राप्त किया वह यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद टैब बटन दबाइएगा, यहाँ पर परसेंटेज आपका अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पर से आपका 12th का यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर सेम तरीके से 12th का फिल कर लेंगे जैसा आपने 10th का फिल किया। चलिए हम फटाफट फिल कर लेते हैं। चलिए 12th का ऐसा फिल कर लेने के बाद आपको नीचे सबसे नीचे यहाँ पर चाहे तो बैक कर सकते हैं, यहाँ पर से सेव करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका यह डिटेल्स सेव हो जाएगा और यहाँ पर प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और सबसे नीचे आपको यहाँ पर अपडेट एजुकेशनल फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में एजुकेशनल डिटेल्स फिल किए हैं, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर क्लिक करते हैं और अगले सेक्शन पर चलते हैं। अगला सेक्शन पर आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है तथा किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वह यहाँ से सिलेक्शन करना है। यहाँ पर से सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चलिए यहाँ से हम उस यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से दिया गया है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को यहाँ सिलेक्ट करेंगे इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स होंगे वह यहाँ पर से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए सिलेक्ट पर यहाँ से क्लिक करिएगा। उसके बाद आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्स में, वह यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार यहाँ पर कोर्स देखने को मिलेंगे। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं शास्त्री। यहाँ पर से नव्य व्याकरण का जो कोर्स है इसको ही सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करिएगा, ऐड हो जाएगा यह डिटेल्स। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह डिटेल ऐड हो गया। उसके बाद आपको पुनः ऐड करना है, यहाँ से पुनः सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी नेम इसको पुनः सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से जो भी यूनिवर्सिटी में और दूसरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है वह सिलेक्ट कर लें यहाँ से। चलिए हम यहाँ से नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यह तिरुपति में है, यह तिरुपति वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्शन कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं शास्त्री, यहाँ से व्याकरण यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। चलिए ऐड पर क्लिक करते ही आपका कोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा यूनिवर्सिटी के नाम के साथ। इसी तरह से आप और भी यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहें तो यहाँ पर से सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यह BHU के नाम से जाना जाता है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स कराए जाते हुए होंगे यूजी कोर्स वह यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको जिसमें भी एडमिशन चाहिए। चलिए हम यहाँ पर से शास्त्री ऑनर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी कोर्स करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। BHU में जो भी कोर्स चल रहे हैं वो दिख जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ से शास्त्री हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करिएगा, आपका डिटेल्स ऐड हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। चाहे तो यहाँ पर से रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए हम एक रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव पर क्लिक करेंगे, एक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से जितने को रखना है आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर से और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिएगा, हम अभी केवल 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं आपको केवल दिखाने के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आपने जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया तथा प्रोग्राम सिलेक्ट किया उसका नेम। उसके बाद यहाँ पर से चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट्स यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद अगले सेक्शन पर चले जाएंगे। इस सेक्शन पर हमें एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं। इस पर हमने पहले ही चूज कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको चूज कर लेना है कि आप किस माध्यम से आपका क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। आप जो भी लैंग्वेज इसमें से जान रहे होंगे वह लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1 दिया गया है, यहाँ पर से स्टेट चूज कर लीजिएगा। आप
के नज़दीक आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को चूज करिएगा। उसके बाद इसी स्टेट के अंदर जो भी सिटीज हैं इनके सेंटर बनाए हुए हैं परीक्षा सेंटर, वह देखने को मिल जाएंगे। आप अपने सबसे नज़दीकी सेंटर को ऐसे करके चूज कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सेकंड प्रेफरेंस में आप अपने नज़दीकी जो भी सेंटर है उसको यहाँ पर से स्टेट के साथ चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस भी चूज कर लीजिएगा, सेम स्टेट यहाँ से चूज करिएगा, यहाँ पर से आपका सेंटर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर फोर्थ भी प्रेफरेंस दिया गया है तो यहाँ पर चौथा भी चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर आपके नज़दीक जो भी है सेंटर है उसे चूज कर लीजिएगा, सिटी। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेने हैं। अब यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आपने जो भी सेंटर चूज किए हैं तो वह सभी यहाँ पर प्रीव्यू में देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पर से अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। अन्यथा आपको लगता है कि हमने सही सही चूज कर लिया है तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर क्लिक करें। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर सभी में ग्रीन टिक लग चुका है। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है यह। तो यहाँ पर बताया गया है कि फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर हमें जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, जिनके साइज यहाँ पर बताए गए हैं कि फोटो का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच हो सकता है। 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए ना 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने बना करके रख लिया है। तो अब यहाँ पर हमें जेपीजी फॉर्मेट में इसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने आपका जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पर आपने रख रखा है वह फाइल उस लोकेशन पर जा करके आप उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा, जैसा कि हम अभी अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट अपलोड आ जाएगा। यहाँ पर आपका उसका नाम देखने को मिल जाएगा, इसका साइज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी हमें स्टार्ट अपलोड इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यह फोटो आपके सामने इस तरह से लोड होकर के दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करने को कहा गया है। तो सिग्नेचर का साइज यहाँ पर कहा गया है कि 4 केबी से कम नहीं होना चाहिए, 30 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम बना करके रख लिए हैं तो उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर आपका जहाँ कहीं भी रखा हुआ है वह यहाँ पर से चूज करिएगा और यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चूज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट अपलोड इस पर क्लिक करिएगा पुनः, और आपका सिग्नेचर भी ऐसा करके शो होने लगेगा अपलोड होकर के। अब यहाँ पर क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज यहाँ पर बताया गया है कि 50 केबी से अधिक हो और 300 केबी से कम हो। तो इस बीच का आप पीडीएफ में बना लीजिएगा अपना 10वीं का मार्कशीट का पीडीएफ। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा। आपका वह पीडीएफ फाइल जहाँ कहीं पर भी रखे हुए हैं बना करके 10th का, तो उसे यहाँ पर से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करिएगा। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से अपलोड होकर के आपका पीडीएफ का यहाँ पर आइकन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर उसी तरह कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ कहीं पर भी रखा हुआ है उसे चूज करके यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बीपीएल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर बीपीएल सर्टिफिकेट यानी कि आपका राशन कार्ड को ही पीडीएफ बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा और आपका कार्ड का आपने पीडीएफ बना करके रखा है उसे चूज करिएगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करिएगा, उसका यहाँ पर आइकन देखने को मिल जाएगा आपको अपलोड होकर के। तो इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर से यदि किसी डॉक्यूमेंट को हमने गलत अपलोड कर दिया तो यहाँ पर से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दिए गए निर्देशानुसार आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर रिव्यू पेज है, यहाँ पर सभी डिटेल्स हमें रिव्यू करने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर गलतियां खोजने हैं कि कहीं पर हमने गलती तो नहीं भर रखा है। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल हमें अभी इसको रिव्यू करना है। यहाँ पर फोटो वगैरह आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पर रिव्यू करते हुए आपको स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे जाना है। तो चलिए हम चेक कर लिए हैं, चेक करते हुए नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमने चेक कर लिया है
तो आप एक बार अच्छे से चेक करते हुए जाइएगा। और हम स्क्रॉल करते हुए सीधा नीचे चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ पर आपको अपलोड स्कैनेड फाइल्स, यहाँ पर आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसका व्यू यहाँ पर से देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नीचे जाते हैं। यहाँ पर से पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो आप ऊपर चेक करते हुए आए होंगे उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर आप उसका भी प्रीव्यू देख पाएंगे कि आपका नेम इस तरह से दिख रहा है, आपने सही सही भरा है। तो जी हमने सही भरा है भाई, हमारा नाम सही है, हमारे पिता का नाम सही है, माता का नाम सही है। इस तरह से आप सभी में मतलब यहाँ चेक मार्क कर देना है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ऊपर से चेक करते हुए आइएगा और यहाँ पर भी प्रीव्यू दिख रहा है, तो आप सभी में चेक मार्क कर दीजिएगा और नीचे जाना है आपको चेक मार्क करते हुए। चलिए हम यहाँ पर क्रमशः सभी में चेक मार्क कर देते हैं, हमने सभी डिटेल्स चेक कर लिए हैं। तो इस तरह से आप सभी में चेक मार्क कर दीजिएगा। यदि आप ऊपर चेक किए होंगे तो आपको लगता है कि कहीं पर हमने गलत किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर से अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो अभी हमने जितने भी फिल किए हैं सभी डिटेल्स हमें सही लगे हैं, हमने चेक मार्क सभी में कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट यानी कि फाइनल सबमिट के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा सभी डिटेल्स को, ताकि आपको एडमिशन के टाइम दिक्कत ना हो। तो प्रोसीड टू पेमेंट या फाइनल सबमिट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से पॉपअप आएगा एक ठो, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कैंसल टू एडिट योर डिटेल्स और क्लिक ओके टू प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर हम पेमेंट सेक्शन में चले जाएंगे फाइनल सबमिट के लिए। तो फाइनल सबमिट करने के बाद कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हमें पॉपअप के माध्यम से बताया जा रहा है। तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा सभी डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। चलिए हम ओके कर लेते हैं और अगले सेक्शन यानी कि पेमेंट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स नेम दिखेगा, यहाँ पर जेंडर वगैरह दिखेगा, आप देख लीजिएगा। आपको लगता है कोई डिटेल्स अगर गलत है तो आप अभी भी बैक होकर के सुधार सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स हमारे सही हैं। यहाँ पर एक चीज और, फी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा 600 रुपये हमें पे करना है। केवल हमने फर्स्ट स्लॉट का यहाँ पर टेस्ट पेपर चूज किया था, इसीलिए हमें यहाँ पर केवल 600 रुपये पे करना है। और ओबीसी कैटेगरी के हैं इसलिए हमें 600 करना है। और आप जनरल होंगे तो आपको 650 रुपये करने होंगे। यदि आप सेकंड स्लॉट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको 1300 या 1350 रुपये देने पड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे नीचे पेमेंट गेटवे दिए गए हैं। स्टेट बैंक का गेटवे मिला है हमें यहाँ पर, और केनरा बैंक का गेटवे है तथा आईसीआईसीआई बैंक का गेटवे यहाँ पर दिया गया है। और पेमेंट के लिए यहाँ पर पेटीएम का भी गेटवे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम है, चाहे सेंट्रल बैंक का एटीएम है अथवा नेट बैंकिंग आप किसी भी बैंक का है, तो आप किसी भी गेटवे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए हम स्टेट बैंक वाला चूज करते हैं। उसके बाद इस तरह से आपके यह गेटवे में जो भी मेथड दिए गए हैं पेमेंट के लिए, वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं। नेट बैंकिंग से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कार्ड पेमेंट दिया गया है, और यहाँ पर अदर पेमेंट मोड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर दिए गए मेथड में से किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस आप स्वयं कर लीजिएगा, आगे हम और करके नहीं दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और हो सकता है कहीं पर दिक्कत हो, हमने बताने में मिस्टेक कर दिया है, या फिर एडिटिंग में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपका जो भी दिक्कत है, प्रश्न है, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।